हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्विन पिस्टन्स। आज हमारे साथ है टीवीएस जुपिटर। जी हाँ, टीवीएस का वन ऑफ द मोस्ट फीचर रिच स्कूटर जो उन्होंने रिसेंटली अपडेट किया था। दिस इज द स्मार्टेक्स कनेक्ट ड्रम वेरिएंट, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 85,000। इसका अगर आप डिस्क वाला परचेस करेंगे तो एक्स शोरूम 89,000 टू 90,000 आएगा। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप कोई भी स्कूटर लें, सामने डिस्क वाला वेरिएंट परचेस करें, वो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। 4-5 हज़ार के लिए सोचे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। इसका जुपिटर का प्राइसिंग शुरू हो जाता है लगभग 75,000 से। उसमें आपको यहाँ स्टील व्हील मिलेगा। ये जो लाइट आपको दिख रहा है इसको टीवीएस कहता है इन्फिनिटी लैम्प, ये आपको नहीं मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा। इसका इंडिकेटर भी इंटीग्रेटेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, लग रहा है ना मस्त। टीवीएस ने एक तो हेवी लुक दे दिया है, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही डिस्टिंक्ट लगने लगा है अब जुपिटर। चलिए सामने से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक एलईडी हेडलैम्प। अंदर भी आपको लोगो दिख जाएगा टीवीएस का। ये भी रहा टीवीएस का घोड़ा। दिस इज द इन्फिनिटी लैम्प। सुंदर लगता है, मेरे को तो अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको एक फ्रंट मडगार्ड मिल जाएगा जो कि मेटल है, ये सब फाइबर है, ठीक है। यहाँ आपको टायर मिल जाएगा, टायर सेक्शन 90-90-12, सामने पीछे टायर साइज सेम है। ये रहा इसका ब्लैक अलॉय। लोअर वेरिएंट परचेस करेंगे तो यहाँ स्टील व्हील आता है, जैसे पहले आप लोग सब ने देखा होगा एक्टिवा ये सब में भी आता था, पर सामने का यही है यहाँ तक। यहाँ आपको लिखा मिल जाएगा टीवीएस आईगो असिस्ट। ये सिर्फ स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट में ही आता है। आईगो असिस्ट क्या है? अगर आप अचानक से पावर चाहिए, आप एक्सीलेटर घुमाएंगे तो आपको एक 0.6 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा मिलेगा। उधर दिखाएगा भी कि असिस्ट रेडी, असिस्ट ऑन। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेरे को तो फील नहीं हुआ, बट हेल्प करता है थोड़ा। और वो पावर वो बैटरी से लेता है, इंजन से नहीं लेता, ठीक है। आते हैं दिस साइड पे। यहाँ पे आपको सच कुछ नहीं मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग बात है टीवीएस जुपिटर का, एंड दिस इज द ओनली पेट्रोल स्कूटर अभी राइट नाउ जो कि है ये, इसका फ्यूल फिल सामने होता है, ठीक है। तो 5.1 लीटर का टैंक है, ठीक है, और यहाँ सामने होता है। और इसका फ्यूल टैंक एक्चुअली है यहाँ, टीवीएस ने बहुत ट्राई एंड टेस्ट किया। इससे होता क्या, आपका बैलेंस भी बेटर बना रहेगा स्कूटी का। और उससे भी बड़ा बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिख रहा है, 2 हेलमेट। एंड माइंड यू, ये फुल साइज हेलमेट है, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दिस इज़ अ फुल साइज हेलमेट, और ये एक हाफ फेस है। दोनों फिट आ चुका है। इसका इधर इधर आप फिर भी थोड़ा सामान डाल सकते हैं, जस्ट बिकॉज पेट्रोल टैंक यहाँ से मूव होकर नीचे चला दिया है, विच इज़ वेरी यूजफुल। स्कूटी लेके, बाइक लेके हम लोग जो भी, जब भी, जहाँ भी जाते हैं, हम लोग को यही रहता है कि हेलमेट 2 हो जाता तो अच्छा रहता। अब टीवीएस ने वो कर दिया है, तो मतलब ग्रेट चीज़ है। मेरे को ये बहुत 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 सही लगा है। ये साइड से लुक आ जाता है गाड़ी का। यहाँ पे आपको जुपिटर लिखा हुआ दिख जाएगा। इंजन आपको मिलता है 113.3 सीसी का, जो प्रोड्यूस करता है 8.2 PS पावर और 9.8 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये वो आईगो असिस्ट लेके है, नहीं तो 9.2 न्यूटन मीटर टॉर्क है। अब ये जो स्टोरेज मैंने आपको दिखाया, ये है 33 लीटर का। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का आता है 163 मिलीमीटर का। लगभग हर स्कूटी का आगे पीछे है, किसी का 155 है, किसी का 160 है, तो यही है। और गाड़ी बहुत ही हल्का है, 105 kg, क्योंकि ठीक है, सिर्फ आपको ये फाइबर मिलेगा, ये मेटल है, ये भी मेटल है, ठीक है। एक्टिवा ही अभी तक सिर्फ आती है जो पूरा मेटल है। बट एक्टिवा के बारे में मैं 2-3 चीज़ कहना चाहूँगा। मैं मानता हूँ बहुत रिलायबल है, सब है, बट जुपिटर ही है जिसका वजह से आपको एक्टिवा में अब डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, फीचर वीचर कुछ मिलने लगा है। नहीं तो एक्टिवा हर साल 3G 4G 5G करके कर ही रही थी, जो लोग को करना है कि भाई लोग तो खरीद ही रहे हैं, बेचो, ठीक है। सामने अगर आप डिस्क लेते हैं तो आपको एक 220 mm का डिस्क मिलता है। पीछे भी आपको ड्रम मिलेगा हर वेरिएंट में ही। बट मैं फिर बोलूँगा, मेरे पास खुद डियो था, 5 साल मैंने चलाया है डियो। वो ड्रम ना, सामने का लॉक बहुत जल्दी हो जाता है अगर आप खींच देंगे, तो आई वुड से प्लीज़ नहीं लीजिएगा ड्रम। ओ, सामने मैं एक और चीज़ मिस कर गया, ठीक है, सामने आते हैं। वेट, पीछे आपको यहाँ टीवीएस का लोगो मिल जाएगा, ठीक है, मडगार्ड। और ये भी सामने जैसे इन्फिनिटी लैम्प देखा, पीछे भी वही है। मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। पीछे का ऐसे होता है, पूरा जलता है ब्रेक दबाने से। अगर आप इंडिकेटर ऑन करेंगे तो ये साइड में, जैसा मैंने सामने बोला था इंडिकेटर जलता है, सेम यहाँ पीछे भी इसी में जलने लगा। ओ, ऑन नहीं हुआ, एक सेकंड, सॉरी।
देयर यू गो। मस्त चीज़ है, बड़ा मतलब स्कूटी में ये सब हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बट वेरी वेरी गुड। आ जाता है दिस साइड, इधर भी आपको जुपिटर लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। ये रहा साइड फुट स्टेप, ये आपको अलग से लगाना होगा, नहीं आता है। इधर आपको किक करके चालू करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये रहा डबल स्टैंड, और ये है पैर रखने का जगह, अच्छा है। और मेरे को ना इन रियलिटी, क्योंकि ये स्कूटर मैं चला के आ रहा था ना, तो ये एक स्कूटर है, मेरे को रेयर लगा। हर स्कूटर में ना पैर पीछे वाले के साथ टकराता रहता है, इसमें टकराया बट उतना दिक्कत मेरे को फील नहीं हुआ जितना मैं मेरा डियो में फील करता था, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। और ये सीट का साइज आप देख सकते हैं, ठीक है। बोलना नहीं चाहिए बट स्कूटी में तो हम लोग लोकली 2-3 आदमी लेके घूमते ही हैं, तो बहुत अच्छा। पीछे का सस्पेंशन भी बहुत 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 बढ़िया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सामने। सामने आपको क्या क्या मिलता है, ये रहा मिरर, यहाँ भी ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट लोगो। ये रहा डिस्प्ले, वापस दिखा देता हूँ कि चालू कैसे होता है। ये रहा स्टार्टअप, यहाँ पे आप अपना नाम, जैसे दिख रहा है नाम दिख रहा होगा, राहुल जायसवाल मेरे दोस्त हैं जिनका स्कूटर मैंने लिया है रिव्यू के लिए। ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, 10x10 नेविगेशन, सब कुछ आता है इसमें। यहाँ आपको फ्यूल दिखा रहा होगा, ये अगर अब मैं चेंज करूँगा ट्रिप ही आएगा। बाकी आपको फ़ोन से ऑन करना है, रेंज भी आएगा, और चलाते चलाते ये रियल टाइम माइलेज भी दिखाता है, इको पावर सब। यहाँ पे कुछ कुछ लाइट है, ये इंजन चेक लाइट, जब ऑन करूँगा हट जाएगा। हाई बीम इंडिकेटर, ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी आता है, ठीक है। यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, और एक पासिंग स्विच भी आता है। रेयर चीज़ भाई स्कूटर में, पहले तो नहीं आता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जुपिटर का, हैजर्ड लाइट का स्विच तो नहीं है, बट अगर आप इसको दबा के रखेंगे 3-4 सेकंड, ये देखिए हैजर्ड लाइट ऑन हो गया है। और हैजर्ड लाइट ऑन होने से ऐसा कुछ लुक आता है स्कूटर का। हैजर्ड लाइट एक यूजफुल चीज़ है, कभी आप कहीं फंस जाए, आपको रास्ता में स्कूटर रख के खड़ा होना पड़े, जोर बारिश हो रहा है, तो वो दूसरों को सिग्नल करने में हेल्प करता है। मेरे को लगता है ये कोलकाता क्यों, पूरा दुनिया का हर गाड़ी बाइक में होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस पॉइंट। वापस प्रेस करेंगे ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ ऑटो स्टार्ट स्टॉप स्विच, सिग्नल पे खड़ा होंगे 3-4 सेकंड से ज़्यादा तो वो बंद हो जाएगा। एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रिक स्टार्टर। यहाँ पे आपको एक ब्रेक लॉक भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे लॉक कर सकते हैं ब्रेक, कहीं आप हिली विली एरिया में रुक गए तो आई बिलीव दैट्स अबाउट इट, ठीक है, फॉर द ओवरव्यू ऑफ द स्कूटर। यहाँ से आप सब कुछ आपको यहीं से करना है। यहाँ से पेट्रोल वाला भी ओपन होगा, यहाँ से ये सीट भी ओपन होगा, यहाँ से गाड़ी ऑन भी होगा, और यहाँ से गाड़ी लॉक भी होगा। यहाँ पे आपको एक USB कंपार्टमेंट मिल जाएगा। भटभटी तो मैं कुछ कर नहीं सकता, सॉरी, वापस बोलता हूँ। यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिल जाएगा, टाइप C नहीं है, नॉर्मल है। टाइप C देना चाहिए था, शायद आगे दे देगा TVS। यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाएगा जो कि आप छुपा भी सकते हैं। यहाँ पे एक हुक होना चाहिए था, नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा, और ये रहा फ्यूल फिलर कैप। तो आई बिलीव दैट्स अबाउट इट फॉर द स्कूटर। अब इसको चला के देखते हैं कैसा लगता है, ठीक है। मैं अगर कुछ भूल गया होऊंगा तो सॉरी, बट मेरे को लगता है मैंने कर दिया। चलो, चलाना शुरू करने के पहले मैं आपको 2 चीज़ दिखाना चाहूँगा जो मैं भूल गया। एक है हॉर्न, मैं बोलूँगा डिसेंटली लाउड है, एवरेज नहीं है, अच्छा खासा लाउड है। और दूसरा है इसका एग्जॉस्ट नोट। नॉर्मल कन्वेंशनल स्कूटर जैसा ही साउंड करता है, ठीक है। और एक चीज़ है इसका हेडलाइट, जो कि डिसेंटली पावरफुल है। मैं दिखा तो नहीं पा रहा हूँ, बट अगर आप कभी शाम को चलाएंगे ना, मोर देन एनफ लाइट है इसमें, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट। अब चलाते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका डिस्प्ले है, ऐसे एक तो स्टार्टअप होता है। लेट्स गो। साइलेंट स्टार्ट भी मिल जाएगा आपको। ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे को आपको बताने के लिए, बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया, इसका जो डिस्प्ले है अभी तो अच्छा से विजिबल है, आपको दिख भी रहा होगा। बट ये जब मतलब सनलाइट जब था ना, प्रॉपर सनलाइट, इसका थोड़ा विजिबिलिटी इश्यूज़ है। जैसे कि ये 24-25 तो आपको दिख जाएगा, बट बाकी सब जो है बेसिकली डिस्प्ले शायद अच्छा है, बट इसका जो ये कवर ये लोग लगाया है ना, इससे थोड़ा ग्लेयरिंग इश्यूज़ आता है इसमें, तो ये एक प्रॉब्लम है। बम्पर्स एंड ऑल एवरीथिंग बहुत ही इजीली स्कूटर कवर अप कर देता है, बट हाँ पावर ज़्यादा है नहीं,
टॉप स्पीड इसका 82 है, बहुत लोग 84 85 तक पहुंच जाते हैं, बट आपको लगभग वही 82 तक ही मिलेगा, बट आपको पकड़ के रखना होगा। 50 to 60 तक स्कूटी आराम से पहुंच जाता है, ठीक है। माइलेज TVS क्लेम्स की अराउंड 60-62, बट इसमें एवरेज दिखा भी रहा था मेरे को 46 आपको वहीं मिलेगा, 46-48 अराउंड ऐसा मिल जाएगा। और अगर आप बहुत ही आराम से चलाते हैं, ये जो जब अगर आप इको मोड में रह के चला लेते हैं तब मोर देन 50-52 अराउंड ऐसा आपको माइलेज मिल जाएगा, जो कि एक स्कूटर के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा है इसका। और सबसे बड़ा बात इसका हैंड मतलब क्योंकि छोटा है, चौड़ाई में स्कूटर ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है, चौड़ाई में ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए आप कहीं से भी इसको मैनूवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और हैंडल बस मेरे को इसका थोड़ा छोटा लगा, एक्टिवा का थोड़ा बड़ा लगता है, बस हैंडल मेरे को थोड़ा छोटा लगा। बट इसमें बहुत सारा ऐसा फीचर है जो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया कि आपको यहाँ पे कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, अगर आप फ़ोन कनेक्ट करते हैं सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ तक कि फॉलो मी होम हेडलैम्प तक है। अगर आप कोई पार्किंग एरिया में पार्क किए हैं स्कूटर और आपको स्कूटर मिल नहीं रहा है, एक सर्टेन रेडियस के अंदर फ़ोन वहाँ से कनेक्ट करेंगे, आपको लोकेशन भी दिखा देगा और साथ में ये भी दिखा देगा कि आपका स्कूटर है कहाँ हेडलैम्प ऑन करके। तो इट इज़ रियली रियली गुड। और यहाँ पे 10x10 नेविगेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे को तो वो एकदम ही यूज़लेस लगता है, मेरा खुद का एक्सपल्स में मैं लाइफ में कभी यूज़ नहीं किया, बट है अगर इफ़ यू आर समवन हु इज़ एबल टू यूज़ दैट, हु लाइक्स दैट, तो आपके लिए वो फीचर है। सबसे यूज़फुल फीचर मैं इस स्कूटर का दो बताऊँगा। एक है कि इसका जो बूट है 33 लीटर का बूट बहुत बड़ा है, ठीक है। 2 हेलमेट आ जाता है, एक फुल फेस एक हाफ फेस। फुल फेस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, मैं शायद वीडियो में मेंशन करना भूल गया कि सारा हेलमेट इसमें फिट नहीं आता है। अभी आप एक्स और SMK ले लोगे तो इसमें फिट नहीं आएगा, सर्टेन हेलमेट से फिट आते हैं। तो आई वुड से इफ़ यू आर गेटिंग द जुपिटर तो प्लीज़ आप कोई शॉप में जाके परचेज़ कीजिए। अगर आपको फुल फेस परचेज़ करना है, आप फिट करके देख लीजिएगा कि आपका फिट आ रहा है या नहीं। जैसे कि इसके अंदर जो 2 हेलमेट रखा हुआ है एकदम परफेक्ट साइज़ है, मतलब अगर आप थोड़ा इधर उधर भी रखेंगे तो वो शायद फिट ना आए, बट 2 हाफ फेस आराम से फिट आ जाता है। यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी मिलता है, मैं उसका फंक्शनिंग आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं साइड में रुकता हूँ, यस, अगर मैं यहाँ साइड में रुकता हूँ 2-3 सेकंड का एक पॉज लेता है ज़ीरो हिट करने के बाद। देयर वी गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकंड टर्न्स आउट। 10 सेकंड में ऑफ हो गया, फिर मेरे को चालू करके लेट्स गो। मेरे को इन रियलिटी साइलेंट स्टार्ट ना मेरे को उतना पसंद नहीं आता पर्सनली, क्योंकि मतलब इन केस वो ख़राब हो जाएगा ना, मेरे को समझ नहीं आएगा कि वो ख़राब हो गया कि नहीं हुआ। बट ठीक है, अच्छा है, कोई बिना कोई साउंड का चालू हो जाता है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स मतलब इंस्टेंट है एकदम। तब मतलब आप घुमाएंगे तो एकदम फटाक से वो ले लेता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ना, एक आईगो असिस्ट नाम का चीज़ आता है। जैसे कि मैं इस स्पीड में हूँ, यहाँ देख रहे हैं असिस्ट रेडी शो हो रहा है। अब अगर मैं इसको पूरा ट्विस्ट कर देता हूँ, सी असिस्ट ऑन, तो व्हाट इट मीन्स इज़ इसमें एक तो जो एक्स्ट्रा बैटरी दिया हुआ है, मतलब बैटरी का साइज़ थोड़ा बड़ा है, 0.6 न्यूटन मीटर वो ज़्यादा जनरेट करता है टॉर्क, तो वो एक्स्ट्रा पावर ये प्रोवाइड करता है। इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे को उतना कुछ मतलब डिफरेंस, पावर डिफरेंस मेरे को तो फील नहीं हुआ, बट ठीक है, फीचर है, आई थिंक इज़ यूज़फुल। क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा पावर है ना, वो बैटरी से जनरेट करता है, क्योंकि इंजन का तो है, इंजन का जो पावर एग्जिस्टिंग है वही रहेगा, बस ये एक्स्ट्रा पावर वो जनरेट करता है। आई बिलीव दैट वुड बी ऑल फॉर द स्कूटर्स रिव्यू। सीट बहुत कंफर्टेबल है, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा पीछे पिलियन बैठा हुआ है, मतलब ही इज़ क्वाइट फार अवे फ्रॉम मी, सीट इतना ही बड़ा है। तो आई फील दैट इज़ समथिंग दैट एक स्कूटर में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो है सीटिंग कंफर्ट, दूसरा होता है माइलेज, तीसरा होता है स्टोरेज स्पेस। जुपिटर क्लिक्स ऑल द बॉक्सेस, ठीक है। इनफैक्ट इट इज़ इवन लेसर प्राइस्ड देन द एक्टिवा। सो
ये एक बहुत ही अच्छा बात है। तो आई बिलीव दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव वॉच टिल हियर, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको और कोई बाइक का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैंने कुछ गलती किया, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो आई अपोलोजाइज इन एडवांस, बट I think that is it. Please like and share the video to your friends who want to buy a TVS Jupiter, and please subscribe. We have a whole lot of videos coming up. चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं आगे जाके।